Hello everyone, Jai Mata Di. This is your English class and welcome to all of you in my English class. आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सुंदर वोकेबलरी यानी कि वेडिंग वोकेबलरी. वेडिंग वोकेबलरी मीन्स शादी से संबंधित वर्ड मीनिंग. ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल हम शादी के लिए करते हैं, रिलेशंस के लिए करते हैं, उन सब की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ. इसमें जो भी जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उन सब का रिलेशन शादी से होता है. जैसे डांस करना, धारण करना, पगड़ी, कम बारातियों वाली शादी, बाराती, मंडप, इनको क्या कहा जाता है, ये सब के सब उसी के लिए हैं. तो अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग पहुँच जाए, वोकेबलरी पहुँच जाए. फर्स्ट है ससुराल. ससुराल हिंदी का वर्ड है, इसको इंग्लिश में इन लॉज हाउस कहा जाता है. नेक्स्ट है हमारा ससुराल वाले. इसको इंग्लिश में इन लॉज कहा जाता है. जैसे कहा था ना, ससुराल वाले हैं इन लॉज फैमिली. पगड़ी, दूल्हा बांधता है ना पगड़ी, तो पगड़ी को हम इंग्लिश में टर्बन बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा फूलों की माला. शादी में यूज की जाती है, इसको इंग्लिश में गार्लैंड कहा जाता है. नेक्स्ट है धारण करना. धारण करने को इंग्लिश में डोंट बोला जाता है. जैसे कुछ भी पहनना या धारण करना, इसको डोंट बोला जाता है. फिर आता है शादी है तो डेफिनेटली डांस तो होगा, तो डांस फ्लोर पर डांस करना, इसको बोला जाता है टू कवर द डांस. टू कवर द डांस. अब नेक्स्ट है हमारा हल्का पारदर्शी दुपट्टा, यानी ट्रांसपेरेंट दुपट्टा, पिंक कलर का या लाइट कलर का या कोई भी कलर का, जो दुल्हन करती है अपने लहंगे, साड़ी या सूट के ऊपर, तो उसे ऑर्गेंजा बोला जाता है. नेक्स्ट है इंटीमेट वेडिंग. इंटीमेट वेडिंग का मतलब होता है लिमिटेड गेस्ट. ऐसी शादी जिसमें लिमिटेड गेस्ट हों, कम लोगों वाली शादी को इंटीमेट वेडिंग बोला जाता है. नेक्स्ट आता है, अब शादी है तो विवाह मंडप भी होगा, तो विवाह मंडप को इंग्लिश में बोला जाता है मैरिज पवेलियन. नेक्स्ट है हमारा मायका. मायका को इंग्लिश में बोला जाता है मैटरनल हाउस. फिर आता है, अब शादी है तो मंगलसूत्र तो होगा ही. मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है वेडिंग चेन. वेडिंग चेन. स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि मंगलसूत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है. इसको वेडिंग चेन कहा जाता है. फिर आता है लड़के वाले. जब शादी है तो लड़के वाले भी होंगे, लड़की वाले भी होंगे. लड़के वालों को बोला जाता है ग्रूम्स फैमिली, और जो लड़की वाले हैं उनको बोला जाता है ब्राइड्स फैमिली. फिर आता है, कहते हैं ना, होने वाला पति है उसका या होने वाला पति, उसको बोला जाता है वुड बी हस्बैंड. और होने वाली पत्नी, उसको इंग्लिश में बोला जाता है वुड बी वाइफ. अब हम और वर्ड्स की तरफ नजर कर लेते हैं. ये सारी वेडिंग वोकेबलरी चल रही है. मदर इन लॉ. मदर इन लॉ को हम इंग्लिश में बोलते हैं सास, हिंदी में बोलते हैं सास, और इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ. फिर आता है ब्राइड. ब्राइड मीन्स दुल्हन. ग्रूम. ग्रूम मीन्स दूल्हा, और ब्राइड ग्रूम मीन्स भी दूल्हा. फिर आता है हमारा वेडिंग प्रोसेशन, यानी बारात. नेक्स्ट है हमारा विवाह संस्कार, मैरिज सेक्रामेंट. नेक्स्ट आता है हमारा बाराती. जो बारात है तो बारात में बाराती तो आएंगे, बाराती को इंग्लिश में बोला जाता है वेडिंग गेस्ट. फिर अब शादी है. अब शादी है तो उसमें 7 फेरे तो होंगे. फेरों के बगैर तो शादी पॉसिबल नहीं है, तो 7 फेरों को इंग्लिश में बोला जाता है 7 वोव्स. या तो आप 7 वोव्स बोल सकते हो या 7 राउंड भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट. फिर है दहेज. दहेज को इंग्लिश में बोला जाता है डॉवेरी. ये वो होता है जो लड़की के पापा मम्मी लड़की की शादी पे अपनी बेटी को देते हैं. वैसे दहेज लेना और देना दोनों गलत है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुल्हन ही सबसे बड़ा दहेज होता है. दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन दहेज को इंग्लिश में डोवेरी कहा जाता है.
नेक्स्ट आता है शादी है तो पंडाल तो होंगे, तो पंडाल को इंग्लिश में बोला जाता है मार्क्यू। नेक्स्ट आता है जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम को बोला जाता है हैन पेक्ड हस्बैंड। हैन पेक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट आता है हमारा घर जवाई। घर जवाई जो अपनी वाइफ के साथ उसके मायके में रहने लगता है उसे घर जवाई बोला जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेसिडेंट सन इन लॉ। पालकी या डोली, जिसमें दुल्हन बैठकर जाती है वो पालकी या डोली, उसको इंग्लिश में बोला जाता है पैलेंक्यून। नेक्स्ट आता है हमारा विवाह समारोह। इसे इंग्लिश में बोला जाता है वेडिंग सेरेमनी। विवाह समारोह, वेडिंग सेरेमनी। फिर आता है जूता चुराई। अब शादी है तो उसमें रस्में तो होंगी, तो जूता चुराई एक रस्म होती है जिसमें सालियां अपने जीजे के जूते चुराती हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है शू स्टीलिंग सेरेमनी। शू स्टीलिंग सेरेमनी। नेक्स्ट आता है शादी करना। शादी करना टाई द नोट या मैरी। फिर आता है हमारा शादी की रस्में। अब शादी है तो डेफिनेटली शादी की रस्में तो होंगी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेडिंग राइट्स। वेडिंग राइट्स, इसको शादी की रस्मों को इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मंडप। मंडप को इंग्लिश में कैनोपी बोला जाता है, CANOPY, कैनोपी। अब मायका, मैंने प्रीवियस पेज में भी आपको बताया, तब मैंने आपको बताया था मैटरनल हाउस, लेकिन पेरेंटियल होम भी मायके को ही बोला जाता है। फिर आता है नवविवाहित जोड़ा, जिसकी अभी जस्ट मैरिज हुई हो, उसको बोला जाता है न्यूली मैरिड कपल। विवाहित जोड़ा, उसको बोला जाता है मैरिड कपल। नेक्स्ट आता है हमारा विवाहित जीवन, वैवाहिक जीवन, इसे बोला जाता है मैरिड लाइफ। नेक्स्ट आता है दहेज, मैंने प्रीवियस पेज पे भी बता दिया आपको, इसे डोवेरी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है शादी लायक, जैसे कहते हैं ना शादी लायक लड़का है या शादी लायक लड़की है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैरिज एबल। फिर आता है एक शादी। वैसे तो सब लोग एक ही शादी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कोई लोग 2 शादी भी कर लेते हैं या 2 से अधिक भी कर लेते हैं, लेकिन वैसे तो एक ही शादी हमारे सभ्य समाज में कही गई है। तो एक शादी को इंग्लिश में बोला जाता है मोनोगैमी। 2 शादी, उनको इंग्लिश में बोला जाता है बिगैमी। और 2 से अधिक शादी को बोला जाता है पॉलीगैमी। फिर आता है सिंदूर, जो सुहागन स्त्रियां अपने माथे पर लगाती हैं, उसको सिंदूर को इंग्लिश में बोला जाता है वरमिलन। नेक्स्ट आता है हमारा वरमाला। वरमाला हिंदी का शब्द है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है गार्लैंड सेरेमनी। फिर आता है मंगलसूत्र। मैंने प्रीवियस पेज में भी आपको बताया है, मंगलसूत्र कहा जाता है वेडिंग नेकलेस। वेडिंग नेकलेस भी बोला जाता है, प्रीवियस पेज में मैंने आपको बताया है। वो वेडिंग चेन भी बोला जाता है और वेडिंग नेकलेस भी बोला जाता है, दोनों सही हैं, आप जो चाहे मर्जी बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है दामाद यानी जवाई। दामाद को इंग्लिश में बोला जाता है सन इन लॉ। फिर आता है बहू, बहू को बोला जाता है डॉटर इन लॉ। फिर आता है ससुर, ससुर को बोला जाता है फादर इन लॉ। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैरिज वोकेबलरी है, वेडिंग वोकेबलरी है। मैंने एक एक चीज मेंशन कर दी है। अब आप कभी शादी पे जाओगे या शादी के वर्ड्स के बारे में सोचोगे तो आपको हिंदी के साथ साथ इन सब की इंग्लिश भी आती होगी। डेफिनेटली आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, जय माता दी।